तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी के इस पार्ट को। उम्मीद है आपने पहले का पार्ट देख लिया होगा। एलेनोर जो होती है वो वहाँ पर बैठी होती है रोड के ऊपर, और लास्ट में हमने देखा था एक लेडी उसके सामने होती है जो कि उसका मजाक बनाती है, उसे बुली करती है और उससे बोलती है कि मिस एलेनोर, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें कहाँ बैठना चाहिए? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कोई डिग्निटी नाम की चीज़ नहीं है। और यहाँ पर एलेनोर बोलती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, उसके लिए तो हमें पहले बढ़ना पड़ेगा, पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एलेनोर, उसे वॉमिटिंग हो रही होती हैं और यहाँ पर ना मतलब उसे मोशन सिकनेस लग गई है। यहाँ पर मैरी आती है और उससे बोलती है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बैड मोशन सिकनेस थी, आई एम सॉरी मैंने आपको एडवांस में नहीं बताया। वो उससे बोलती है कोई बात नहीं, और वो सोचती है कि मैंने मेरी ओरिजिनल बॉडी में ऐसी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। इसका मतलब क्या ये है कि मेरी सोल ने पूरी तरह इस बॉडी को टेक ओवर नहीं किया है? तभी यहाँ पर ना उसकी जो मेड होती है वो बोलती है कि मैडम, हमारे पास एक प्रॉब्लम हो चुकी है। और यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे लगता है जो कोचमैन है उसका एक कैरेज अभी ख़राब हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ एक ही कैरेज बचा है। और यहाँ पर ना हमारी एलेनोर चिल्ला के बोलते हैं सभी लोग जल्दी से लीव करने के लिए रेडी हो जाओ, और जो भी लास्ट में आएगा उसे विलेज तक पैदल चल के जाना पड़ेगा। पीछे वो बेचारे उसे रोकते रह जाते हैं लेकिन वो नहीं सुनती। और यहाँ पर ना जो होता है उसका बॉडीगार्ड, वो उससे बोलता है कि क्या हमें उसे घर नहीं लेके जाना चाहिए? वो भी एंशियस होती है, वो बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। तो देखते हैं आगे। यहाँ पर ना जो शेफ़ होता है वहाँ का, वो आता है और उससे बोलता है ये डिश आपके लिए जो आपने ऑर्डर की थी। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके सामने जैसे ही डिश रखती है वो सोचती है लेकिन ये तो सर इवान ने ऑर्डर की थी, मैंने नहीं, वो मेरी प्लेट के ऊपर क्यों रख रहा है? फिर यहाँ पर वो बोलती है कि मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो वो यहाँ पर वो जो लड़का है वो उससे बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे लगा ये डिश आपके लिए है। और यहाँ पर ना वो जब जाने लगते हैं तो पीछे से वो बार बार माफ़ी मांग रहे होते हैं और यहाँ पर इवान काफ़ी गुस्से में होता है। यहाँ पर ना एलन सोचती है कि वेट, क्या उसने मेरी प्लेट में वो सब इसीलिए रखा क्योंकि उसे लगा मैं सारा फूड टेबल पे खाने वाली हूँ, या फिर ये सारी मेरी इमेजिनेशन थी? तभी उसके साथ फिर से एक सीन हो जाता है। वो जैसे ही बाहर घूमने के लिए जाती है, वो कॉटन कैंडी माँगती है और यहाँ पर ना सबसे बड़ी वाली कॉटन कैंडी उसे दे देता है वो। और यहाँ पर ना वो बोलती है कि लेकिन मैंने स्मॉल ऑर्डर किया था। तो वो उससे बोलता है गुडनेस, एक स्मॉल वन आपके लिए इनफ नहीं होगा मिस, और इसीलिए मैं आपको बिग वन दे रही हूँ और मैं एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं करूँगी, तो आप इसे खा लीजिए। यहाँ पर ये सुन के एलिस को पता नहीं होता कि वो उसे थैंक यू बोले या फिर क्या करे। वो सोचती है कि क्या उसने मुझे जज किया फैट होने के लिए? फिर ऐसे ही काफ़ी इंसिडेंट होते हैं। तो मैरी उससे बोलती है कि देखा, मैंने आपसे कहा था ना। और यहाँ पर वो आगे बोलती है कि आपने लार्ज कॉटन कैंडी पिक की है मैडम? तो यहाँ पर ना वो बोलती है हाँ हाँ। और यहाँ पर वो सोचती है चलो ऐसा ही बोलते हैं, अब मैं उसे क्या ही बताऊँ कि उसने मुझे ना फैट होने के लिए जज किया और मुझे ऐसे बड़ी वाली कैंडी दे दी। फिर वो यहाँ पर एलेनोर बोलती है, चिल्ड्रन होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे, वो बोलती है कि हेलो चिल्ड्रन, क्या आप यहाँ पर आ सकते हैं? तो यहाँ पर वो आते हैं। वो उसे कॉटन कैंडी जो है बोलती है कि मैंने कॉटन कैंडी को कुछ ज़्यादा ही बड़ा परचेज़ कर लिया है, तो मैं इसे तो खा नहीं पाऊँगी अकेले, तो इसलिए मैं तुम्हें मेरा शेयर भी दे देती हूँ, तो तुम इसे अपने ब्रदर के साथ भी शेयर करना। वो उसे थैंक यू बोलती है। और यहाँ पर ना मैरी बोलती है कि तुमने तो कॉटन कैंडी खुद के लिए बाय की थी? तो वो उससे बोलती है कि हाँ मैंने की थी, लेकिन यहाँ पर वो सोचती है कि अपने पुरानी लाइफ में वो चली जाती है। वो सोचती है कि मुझे याद नहीं है मैंने कभी भी ऐसे खुद को ट्रीट किया हो जब मैं जूना थी, क्योंकि मुझे मेरे पास पैसे की बहुत कमी होती थी। मैं कभी ऐसे कॉटन कैंडी को मुझे खाना अच्छा भी नहीं लगता था क्योंकि मैं अकेली भी थी उस टाइम पे। और यहाँ पर ना वो थोड़ा सैड होने लगती है। तो मैंने उससे बोलती है कि तुम्हें अभी भी मोशन सिकनेस हो रही है? वो उससे बोलते हैं नहीं मैं ठीक हूँ अभी, चलो शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं। और उससे बोलते हैं मुझे ना मेरा अलाउंस मिला है और मुझे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड कॉइन मिले हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उस शॉप पे जाके देखती हूँ कि मुझे क्या पसंद है। यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक वगैरह पसंद आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वो उसके साथ चाहती है और शूज़ वगैरह सभी चीज़ें पैक कर लेती है। और यहाँ पर ना एक बुटीक पे जाती है। बुटीक के बाहर से ही एक ड्रेस लगी होती है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगती है। और मैरी बोलती है कि मुझे लगा था कि आपको वो पसंद आएगा। और यहाँ पर वो अंदर चलने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं इवान काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। और यहाँ पर ना उसे ऐसे देख के ना एलेनोर उससे बोलती है आप बहुत ही एग्जॉस्टेड लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको गैरेज में पहले जाके रेस्ट करना चाहिए।
तो इवान बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं आपका यहाँ पर बॉडीगार्ड के तौर पे हूँ। तो यहाँ पर वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे ऐसे ही छोड़ के अंदर चली जाती है और उसे बोलते हैं ये बहुत ही अनोइंग है जब एक मैन यहाँ पर हो, जब हम हमारी ड्रेसेस के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर इवान बेचारा ऐसे ही खड़ा रहता है और सोचता है कि क्या ये सारे बैग्स को मैं गैरेज में ड्रॉप कराऊँ। और यहाँ पर वो सोचती है कि क्या मैं बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हूँ मिस। यहाँ पर हम देखते हैं वो बुटीक के अंदर जाते हैं, उसे बहुत सारी ड्रेसेस अच्छी लगती हैं और यहाँ पर वो जैसे ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, पीछे खड़ी लड़कियाँ बोलते हैं कि क्या ये र्यूमर लेडी है। हाँ, वो ऐसा लगता है कि वो रूमर से भी ज़्यादा फैटी लग रही है। तो यहाँ पर एलेनोर उससे बोलती है, जो ड्रेस मेकर होता है, कि क्या मेरी साइज़ की ड्रेस आ जाएगी? तो हम देखते हैं वो लड़की उसका मज़ाक उड़ाती है और उससे बोलते हैं आई एम सॉरी मिस, हम यहाँ पर आपके साइज़ का बुटीक में कुछ भी नहीं रखते हैं। उसकी बात सुन के मैरी गुस्सा करती है कि ये जो बुटीक है वो तो कस्टम मेड ड्रेस सेल करता है, कि तुम क्या बात कर रही हो। एलेनोर बोलती है मैं समझ सकती हूँ, चलो चलते हैं मैरी। और यहाँ पर वो सोचती है कि मैं भी एंग्री हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं इस ओनर के साथ फाइट नहीं करना चाहती। और सोचती है कि क्या एलेनोर ऐसे ही हर कोई उसे ट्रीट कर देता हर रोज़। और यहाँ पर वो खुद को देखने लगती है और सोचती है कि क्या बीइंग अ फैट इज़ अ क्राइम। और यहाँ पर वो सोचते हैं नहीं ऐसा नहीं है। और यहाँ पर ना पीछे आवाज़ आती है कि वो सिर्फ फैट ही नहीं है, बट उसकी मेड को भी कोई मैनर्स नहीं है। एग्जैक्टली कोई मेड ऐसे नोबल वुमन पे कैसे चिल्ला सकती है। तो मैरी की जो बात है, मैरी पर बात आते ही वो रुक जाती है। तो मैरी बोलती है मिस एलेना आप कहाँ पर जा रही हैं। वो उससे बोलती है कि एनीवे इज़ फाइन, बिकॉज़ ये क्लियर है कि यहाँ पर बिल्कुल भी उसे शर्म नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं जो है बाकी की लड़कियाँ उसका मज़ाक उड़ाती हैं पीछे से। और यहाँ पर ना एलेनोर उसके पास जाती है, उस शॉपकीपर के पास, और उससे बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत चीज़ है खाने के लिए, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि चेस्टर फैमिली को भी। तो वो उससे बोलती है कि आपका मतलब क्या है। वो उससे बोलती है ये ट्रू है कि तुम्हारी जो मेड है उसने इंटरप्ट किया था नोबल वुमन की कन्वर्सेशन को। और यहाँ पर ना वो उससे बोलती है कि तुम क्या कहना चाहती हो। और यहाँ पर ना वो उससे बोलती है कि तुम देखो हमारी जो फैमिली का मोटो है वो ये है कि स्पीक बोल्डली, बिना किसी डर के। और जो मेरी मेड है वो भी इस मोटो को फॉलो कर रही हैं। अगर तुम कुछ भी ऐसे बोल रही हो मेरे खिलाफ या फिर मेरी मेड्स के मोटो के खिलाफ, इसका मतलब तुम हाउस चेस्टर के खिलाफ, उनकी वैल्यू के खिलाफ बोल रही हो। मुझे यहाँ पर ना ब्राउज़ करके ड्रेस काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड रेंज ऑफ साइज़ ही है। इसका मतलब तुम्हारा जो बुटीक है उसमें स्किल्स की कमी है, और दूसरे जो साइज़ हैं तुम्हें उसको बनाने के लिए भी हार्ड ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पर वो जाने लगती है और उससे बोलती है मैरी को कि हमारा यहाँ पर हो गया, चलो चलते हैं। पीछे खड़ी लड़कियाँ बातें बनाने लगती हैं कि अभी क्या होगा। और हम देखते हैं एक लड़की को जो कि उसे देख के ईवल से स्माइल देती है और उससे बोलती है ये तो लेडी चेस्टर है ना। यहाँ पर जैसे ही वो बाहर जाती है वो बोलती है कि मैं बहुत ही थक चुकी हूँ, चलो गैरेज में चलते हैं। तभी मैरी उससे बोलती है कि मिस क्या आप ठीक हैं। तो वो उससे बोलते हैं नहीं, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं बिल्कुल भी राइट नहीं हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अपसेट फील हो रहा है। और यहाँ पर वो सोचती है ये फर्स्ट टाइम है जब किसी ने मेरे लुक्स को देख के, मेरी अपीयरेंस को देख के ऐसे मुझे जज किया हो। क्योंकि आपने देखा होगा वो पहले काफ़ी अच्छी दिखती थी उसकी पहले वाली बॉडी में, हालांकि वो यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो उसे जज करते हैं फैटी वगैरह होने के लिए। मैरी उससे बोलती है कि इवन कि आप ब्रेव और बोल्ड हो तब भी यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आप ठीक हो। एलेनोर बोलती है कि अभी आप अगर तुम मुझे ऐसा कहोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो उसे बोलती है इवान मस्ट बी वेटिंग फॉर अस, तो चलो चलते हैं हम। और यहाँ पर ना हम देखते हैं पीछे से वो लड़की होती है वो आ जाती है और उससे बोलती है कि देखो ये तो र्यूमर्ड लेडी एलेनोर चेस्टर है। और यहाँ पर उसके पीछे उसके बंदे भी खड़े होते हैं, मतलब जो भी होते हैं। और यहाँ पर ना एलेनोर उससे बोलती है तुम कौन हो। ये बात सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और उससे बोलती है वो कि तुम मुझे रिकग्नाइज कैसे नहीं कर सकती हो। तो पीछे एक लड़की बोलती है कि उसे ज़रूर से ही वो तुम्हें इग्नोर कर रही है क्योंकि वो एम्बैरेस्ड है। तो दूसरा लड़का बोलता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको रिकग्नाइज ना करे लेडी मैरियन। और यहाँ पर मेरियन आगे आती है और उससे बोलती है मैं बहुत ही सरप्राइज हो गई जब मैंने तुम्हें टाउन के इधर उधर देखा वॉक करते हुए उस इंसिडेंट के बाद। तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा थिक स्किन होगी लेडी चेस्टर। उसकी बात सुन के एलेनोर सोची इस तरह से एक्ट क्यों कर रही है। मैंने तो सिर्फ उससे पूछा था कि मैं उसे नहीं जानती, क्योंकि मैं सच में नहीं जानती। फिर वो ना यहाँ पर ना लड़खड़ा के गिर जाती हैं।
मैरी उसको देखती है और हँसते हुए उसका मज़ाक उड़ाती है कि ऐसा लगता है कि तुम अभी अपनी बॉडी तुम्हारी जो इतनी हैवी हो चुकी है कि तुम खुद से खड़ी भी नहीं हो सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग ये सोचेंगे कि मैं तुम्हें हरास कर रही हूँ। एलेनोर सोचती है कि मैं यहाँ पर अभी खुद से ही गिर कैसे गई, वो भी इस टाइम के दौरान। फिर यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो कि उससे बोलती है मैं बिल्कुल भी और ज़्यादा नहीं सुन सकती। यहाँ पर वो लड़की उससे बोलती है कि प्लीज़ ऐसे डिस्ग्रेसफुली बिहेव करना बंद करो लेडी मैरियन। तो वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो उससे बोलती है कि क्यों? क्या तुम भूल चुकी हो एक नोबल लेडी की डिग्निटी? तुम ऐसे सीन यहाँ पर क्रिएट क्यों कर रही हो? क्या जो हाउस मैरियन है वो इस तरह की थॉटलेस बिहेवियर को टॉलरेट करता है? हम देखते हैं वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। यहाँ पर एलेनोर उसे देखती है और सोचती है कि ये ब्यूटी कौन है? यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो मैं इस चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट ही रखूँगी और आप मुझे पहले बताइए, क्योंकि आप में से किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि ये ऑलरेडी किसी और ने एक्सप्लेन कर रखी है, तो मुझे बताइएगा कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ या फिर ना करूँ, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि ये मांगा ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। अगर ये ऑलरेडी ही एक्सप्लेन्ड है तो फिर मैं मुझे ये मतलब एक्सप्लेन करने का तो कोई सवाल नहीं उठता। आप कोई और मांगा मुझे सजेस्ट कर सकते हैं इसकी जगह पर। एंड दैट्स इट, बाय।